नमस्कार, मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हरतालिका तीज पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए और अखंड सौभाग्यवती होने के लिए इस हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार ये व्रत 18 सितंबर को सोमवार वाले दिन है। तो विशेष रूप से इस दिन भोलेनाथ की आराधना माता गौरी के साथ में की जाती है। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे, वो भी इस दिन अपने शीघ्र विवाह के लिए, उत्तम वर की प्रार्थना के लिए उपाय इत्यादि करते हैं। तो आज मैं आपको हरतालिका तीज पर करने वाले कुछ उपाय अचूक बताऊंगी, जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कड़वाहट है वो दूर हो, पति को दीर्घायु प्राप्त हो, आप सौभाग्यवती रहें और अगर विवाह में किसी तरह का विलंब है तो वो भी आपका दूर होने लगे। इसके साथ ही आपको अपने डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ। डेली जो मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, इन्हें 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग, महिला पुरुष, बच्चे, लड़के लड़की, हर कोई करके शुभता प्राप्त कर सकता है। मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसमें किसी भी तरह का ना तो धर्म का बंधन है और ना ही पूजा पाठ। इन्हें पीरियड के समय भी आप आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत सारे उपाय देती हैं। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप श्रद्धा से करती हैं और आपको अपनी समस्याओं से मैच करके करती हैं, तब आपको ये तुरंत फलदायी हो जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, क्या मैम प्याज लहसुन खाकर हम पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये भोजन है, ये प्रकृति में दिया हुआ भोजन है। जब तक आपका मन ये नहीं कहता है कि आपको इन्हें नहीं खाना चाहिए, तब तक आप खाते रहिए। जिस दिन आपको अंदर से ये लगता है कि अब मुझे नहीं खाना है, तो छोड़ दीजिए। आप जबरदस्ती किसी चीज़ को छोड़ते हैं और फिर आपका मन उसकी तरफ ललचाता है, तब फिर उसका छोड़ना न छोड़ना बराबर है। जब आपका मन ये कहता है कि मुझे नहीं खाना है, पूरा घर खाता है, खाने दीजिए। आपको नहीं खाना, आप छोड़ दीजिए। ये क्योंकि प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, ये ज़मीन में उगने वाली चीज़ें हैं। हाँ, स्मेल जरूर इनकी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम देवी देवता पर चढ़ाने के लिए इनको मना किया जाता है, क्योंकि ये तामसिक हैं। इसलिए दोस्तों, आप अगर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर कर रहे हैं तो अपने अनुभव मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट में। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कीजिए और 8 दिन के अंदर मुझे इनका रिजल्ट बताइए। 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:39 से 9:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:49 से 12:40 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में एक छोटे से गुड़ के टुकड़े को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी पेड़ झाड़ी में आपको छोड़ देना है। आज का जो जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज हर वर्ष ये भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है, तृतीया तिथि को। इस बार ये सोमवार को है और इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि बिना अन्न और पानी का व्रत रखा जाता है। बहुत सारे प्रांतों में इसको मनाया जाता है। विशेष रूप से इसको इधर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। अगर आप भी अपने पति की दीर्घायु, पति की सुख समृद्धि और पति की अपने दाम्पत्य जीवन के लिए कामना चाहते हैं तो आप इस दिन व्रत रख सकते हैं, और नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है। भोलेनाथ की आराधना जरूर कीजिए माता गौरी के साथ। अपने घर के मंदिर में आपने स्थापित किया तो घर के मंदिर में कीजिए, नहीं तो किसी मंदिर में जाकर भी आप कर सकते हैं। घी का दीपक जरूर ले जाइए, एक सिंदूर की नई डिब्बी ले जाइए, साथ में चढ़ाने के लिए बेल पत्र हैं वो ले जाइए, कलावा जरूर ले जाइए, इतना कलावा कि वो माता पार्वती और शिवलिंग से 7 बार आप लपेट सकें। साथ में आपको ले जाना है चूड़ियाँ जरूर ले जाइए, माता को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित कीजिए।
ये सारी वस्तुएं ले जाइए, या आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं। अगर आपने शिव परिवार की फ़ोटो है, वहाँ बैठ जाइए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, घी का दीपक जला के रखिए, कलावा रखिए अपने पास जैसे मैंने बताया उस तरह से। लोटे में जल रखिए, अगर आपके घर पर शिवलिंग है तब जरूर जल अर्पित कीजिए। अब अपने पिता का नाम, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, पति का नाम, पति का गोत्र, पति के लिए जो भी आप कामना करना चाहती हैं वो कीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, घर में धन धान की वृद्धि हो, सदैव आप लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य प्यार बढ़ा रहे। उसके बाद माता पार्वती को आप पहले तिलक अर्पित कीजिए। उसके बाद फिर माता पार्वती की उसी डिब्बी से मांग भर के अपनी मांग भर लीजिए अनामिका उंगली से। इस डिब्बी को माता को अर्पित कर दीजिए। बाद में इससे ही डेली आपको मांग भरनी है। अपनी जो कलाबा है उसे 7 बार लपेटिए। अगर आप मंदिर में गए हैं तो ये 7 बार आपको माता पार्वती से और शिवलिंग से आपको इस तरह से 7 फेरे की तरह से गठबंधन कर देना है। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो इसको 7 बार लपेटिए और माला की तरह से उस तस्वीर पर चढ़ा दीजिए। भोग रखिए, सफ़ेद मिठाई का भोग रख लीजिए। और इसके साथ ही जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। ओम गौरी शंकराय नमः। अगर आप शादीशुदा हैं तब आप इसका जाप करेंगी। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो आप कर माला से कर सकती हैं, लाल चंदन की माला से कर सकती हैं, या आप स्फटिक की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। एक माला जाप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भोग अर्पित कीजिए, आरती कीजिए और एक बार फिर से उनसे प्रार्थना कीजिए। घी का दीपक शुद्ध आपका जला हुआ है। अगर मंदिर में जा रहे हैं तो संध्या के समय आपको मंदिर में 5 से लेकर 11 दीपक जरूर जलाने चाहिए। ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं। घर में एक प्लेट में सुंदर से में आप 11 दीपक लगाकर अपने घर के मंदिर में भोलेनाथ के आगे अर्पित कर सकते हैं। आपकी सकल मनोकामनाएं ये पूरी करेगा। अब बात करती हूँ कुंवारी कन्याओं के लिए कि कुंवारी कन्या इस समय क्या करें। इन्हें ये जो मैंने विधि बताई है वो तो आपको करनी ही है। इसके साथ में आपको 7 हल्दी की गांठें और ले जानी है सफ़ेद कपड़े में रखकर। यहाँ पर मैं बताना भूल गई कि जो सुहागिन महिला हैं वो सुहाग की वस्तुएं भी माता को अर्पित करेंगी। बाद में ये वस्तुएं आप किसी भी सुहागिन महिला को ही दान देंगी। मंदिर में है तो मंदिर में तो आप अर्पित करके चली ही आएंगी। अगर आपने ये घर में किया है तो फिर आपको ये किसी भी सुहागिन महिला को देने हैं जो कि आपसे पद में बड़ी हो, या फिर कोई ब्राह्मणी है या कोई पंडितानी है उसको। अब जो कन्याओं के लिए बता रही हूँ उनके लिए है कि आपको सुहाग की वस्तुएं नहीं अर्पित करनी है। आपको 7 हल्दी की गांठ एक रूमाल में रखकर ले जानी है। इसी विधि से आपको संकल्प लेना है। 7 बार कलावा लपेटना है। आपको ये जो है हल्दी की गांठें माता पार्वती को अर्पित करनी है, भोलेनाथ पर अर्पित नहीं करनी है। और आपको मंत्र का जो जाप करना है, ओम ह्रीम गौरे नमः, ओम ह्रीम गौरे नमः। इस मंत्र की आप एक माला जाप करेंगे। भोलेनाथ से, माता गौरी से प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र विवाह के लिए योग सुयोग और घर भर की आपको प्राप्ति हो जाए। फिर आप उनकी आरती कर दीजिए। घी का दीपक आप लेकर ही गई हैं। बाद में आते समय आप ये 7 हल्दी की गांठें उठा लाइए और इन्हें मिक्सी में पीसकर इसको पानी में डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र आपके विवाह का योग खुलेगा। एक सुयोग्य घर और वर के साथ में आपका विवाह जरूर हो जाएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका यह वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है 18 तारीख, तो आप आज नंबर लिखेंगे रेड कलर के पेन से 9 फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर भी कर लीजिए। शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में पढ़ती हूँ, जरूर कीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो 8077506510 कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा तरक्कियाँ करते रहें। धन्यवाद।